आपको कपड़े पहनने हैं तो हम तो 10-10 जोड़ी भी देते हैं। किसी को बहुत ठंडा लगती है सर्दी में, नीचे बनियान पहनते हैं, फिर ऊपर स्वेटर पहनते हैं, ऊपर से फिर कंबल भी ओढ़ते हैं, फिर कुछ तो रजाई तो कर ले काम अपना। अब किसे मतलब ये नहीं, हम वैराग्य का मतलब हम देते हैं भाई ठीक है, जितना तुम्हें खाना हो घी खाओ, जितना पीना है दूध पियो, जितना बादाम खाना है बादाम खाओ। ये नहीं होना चाहिए वो हमारे पास अभाव है। हाँ, शरीर की जो आवश्यकता है वो, लेकिन इसमें है क्या, ये जीवन नहीं है, जीवन इससे पार है। ये तो जीवन के मूलभूत साधन है। These are basic requirements. This is not our ultimate goal. ये तो अंतिम ध्येय तो है नहीं ना हमारा। तो ऐसा जिनको जीवन जीना है वे इस रास्ते पर आते हैं। फिर वो इस तप को, वैराग्य और तप को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। मैंने इस मार्ग को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कपड़े पहनने भी छोड़ दिए थे, ये तो दोबारा पहनने लगा हूं। अब जी में आ रहा है कि दोबारा छोड़ दूं सब। लेकिन अभी यदि मैं केवल जो है ये खाली ये इतना घुटने के ऊपर से पहनना शुरू कर दिया, लोग कहेंगे बाबा का दिमाग खराब हो गया। तो जो है अब एक वो स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ये ऐसा ऐसे ऐसे मिलेंगे बाबा जी। अब मैं भी दाढ़ी मूछ भी कटवा लूं ना तो लोग पहचान भूल जाएंगे। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं दाढ़ी मूछ रखूं या कटवाऊं, कटवाने की भी इच्छा नहीं, रखने की भी इच्छा नहीं। उसे कटवाने में ज्यादा सुविधा है, लेकिन मुझे तो सुविधा है, लोगों को तो असुविधा हो जाएगी, करोड़ों लोग पहचानेंगे नहीं, बोले बाबा रामदेव हो ही नहीं सकता। लोगों ने ऐसे फिल्म ऐसा फिट हो रखा है कि बाबा मतलब कहीं कार्टून भी कोई बनाएगा तो दाढ़ी मूछ जरूर दिखाएगा, और तो और छोड़ो ये भी जरूर पहनाएगा। इसके बिना पूरा ही नहीं होता। अब मेरे को तिलक नहीं लगाएगा कहीं पर भी, क्यों? मैं तिलक लगाता नहीं, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। खैर, ये तो थोड़ी विनोद की बात है, इससे कोई वैराग्य राग नहीं है कुछ भी। एक मनुष्य बोल बाबा ये क्यों पहन रखा है? अरे बैन नहीं, बांध दिया तो पहन लिया। बाकी के समय बांध देते तो एक प्रतीकात्मक रूप से रख लेते, बोले कि आप संबंध निभाते हैं। ये कौन कहता है कि योगी संबंध नहीं निभाता? सारे संबंध हमारे ही, सारी बहनें, सारी बेटियां, सब बच्चे हमारे ही। देखो वैराग्य के दो रूप बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। एक है ना ना, एक है हाँ हाँ। एक है छोड़ो, दूसरा है पूजा करो। ये दो रूप है। सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ निस्सार है। और दूसरा, जैसे हमने भी ऐसे ही किया, पहले छोड़ा और फिर बाद में पूजा करने लग गए। हमने सब कुछ छोड़ा, मां को छोड़ा, बहन को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, फिर सब भाइयों को, सब बहनों को, सब माताओं को फिर पकड़ लिया। तो ये क्या है? पहले उनमें था राग, तो वो तो छोड़ दिया। अब सबकी पूजा करते हैं, सारी मेरी बेटियां, ये मेरे भगवान, सब हमारे भाई है, हमारे भगवान। तो पहले हमने छोड़ा, ये था वैराग्य। अब पूजा करने लग गए, ये होगी उपासना। विवेक वैराग्य पूर्वक ही तो उपासना होती। तो पहले जो राग था वो तो छोड़ दिया। अब सब बेटियों को, सब भाइयों को, सब सारे अस्तित्व को ही हम किसका रूप मानते हैं? तो भगवान के रूप को छोड़ा थोड़ी जाता है। लेकिन ये बिना राग छोड़े फिर पूजा करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए ये वैराग्य के दो रूप हैं। एक छोड़ो, छोड़ना, और दूसरा पूजा करना। तो हमने इसको पहले छोड़ा, जिसमें राग था ना, राग था, उसको तो छोड़ दिया। अब सबको पूज्य रूप में मान लिया। अब आप लोगों के अभी भी बैठे हैं तो आप लोगों की पूजा ही तो कर रहे हैं। ये शब्द पुष्पों से आपकी आराधना ही तो हो रही है। जो कुछ कर रहे हैं सब प्रातः प्रभृति सायं मंत्र यत् करोमि जगत माता तत्सर्वम तव पूजनम। ये है पूजा। यत् करोसि
यदस्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पण, ये पूजा है। तो हमारी अष्टाध्यायी भी हमारी पूजा है, ये हमारी भक्ति है। हमारा ज्ञान भी हमारी भक्ति है, हमारा प्रेम भी हमारी भक्ति है, और हमारा कर्म भी हमारी भक्ति है। यही पूजा है। ज्ञान भी हमारी पूजा है, हमारा प्रेम भी हमारी पूजा ही है, हमारा कर्म भी हमारी पूजा है। सब भगवान की उपासना ही है, सब कुछ उपासना है। खैर, आज तो आप लोगों को बोलना था। ये है हमारा भगवान का पद, कितना अच्छा है ना? इससे आगे कुछ है ही नहीं, और इसी में पूर्णता है। तो हमारी बेटियों ने ये स्वीकार किया है कि हमें भगवान के पथ पर चलना है। किसी ने किसी के लिए तो हम जीते हैं, तो भगवान के लिए क्यों ना जिए? और जो भगवान के लिए जीता है ना, जो भगवान के लिए जीता है, तो वो किसके लिए जीता है? सबके लिए जीता है। अब या तो बेटियां ऐसा कर लें कि किसी एक को स्वीकार कर लें तो वो पति हो जाएगा, फिर जिंदगी भर गुलामी करो। ये होता ही है। अब कहेंगे आप समझे, आप तो थोड़ा हल्का शब्द बोल दिया। देखो ये तो होगा ही, एक दूसरे को फिर एकत्व में जीना पड़ता है। या तो किसी पुरुष के एकत्व में जी लो, या उस परम पुरुष के एकत्व में जी लो। अपने को अर्पित किए बिना सुख मिलता है नहीं। तो हमने अपने आप को भगवान के हाथों में अर्पित कर दिया। कुछ कहते हैं ना, ये तो भाई किसी काम का नहीं। बोले क्यों? बोले तो बैरागी हो गया। जैसे हम भी घर में घर छोड़ के निकले ना, तो गांव में ऐसे बोलते थे, अरे यार छोड़ो, किसी काम को नहीं, गौड़ हो गया हो, गौड़ हो गया तो गो काम से। बोले गई भैंस पानी में। बोले तो जोगन हो गई। ऐसा बोलते हैं गांव में, जो आप लोगों के भी घर वालों को टोंट करते हैं। बोले इसकी छोरी तो जोगन होगी, गई काम से। दुनिया दीन ईमान, किसी दीन ईमान की नहीं है, ऐसा बोलते हैं। जो है, बोले किसी दीन ईमान की नहीं है। बोले ये दुनिया के काम के नहीं। बोले ये अब ये किसी काम के नहीं रहे। बोले किसी काम के नहीं रहे, ऐसा नहीं। जो भगवान का हो जाता है ना, वही सबका होता है। तो हमारी बेटियां, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें और हमारे सब भाई तो इसी दिव्य चेतना में जी रहे। ये दिव्य जीवन को उन्होंने स्वीकार किया कि हमें भगवान के लिए जीना है। ऐसे भी अपने अपने कुलवंश को तो सब संभाल के रखते हैं, तो अपना मूल वंश तो भगवान ही है ना अपना, तो उसको भी तो संभालना अपने को। हम ब्रह्मवंशी हैं, हम ऋषियों के वंशी हैं, तो इस ब्रह्मवंश को, ऋषि वंश को भी तो सींचना है। ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दिस इज द बिगेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंज, बिगेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा दायित्व, धर्म कर्तव्य है। तो हमारी बेटियां वो भी कैसे कैसे जी रही हैं आकर के बताएंगी। ब्रह्मचारी भी जो जी रहे हैं, जिससे कि और भी युवक युवतियां ऐसे हजारों तैयार हों। उनका एक एक ही बहुत बड़ा प्रकाश करता है, सूर्य और चंद्र की तरह। स्वस्थ पंथा मनुचर्य में सूर्य चंद्र में, और सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों भाई बहन तो सत्य के लिए, अनंत के लिए, भगवान के लिए दिव्य जीवन जीने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से मैं 3 शब्दों में सत्य को कहता हूं, दिव्य जीवन होगा, दिव्य भारत होगा, दिव्य विश्व होगा। डिवाइन इंडिया, डिवाइन लाइफ, डिवाइन इंडिया एंड डिवाइन वर्ल्ड। स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा ध्येय है।
और इस ध्येय के लिए जो भाई बहन जी रहे हैं वो भी अपनी अनुभूतियां रखें। बेटियों में से आकांक्षा को मैं आमंत्रित करता हूं। वो हमारी गुरुकुल की जो बहुत ही विदुषी दिव्य बेटियां, दिव्य ब्रह्मचारिणियां हैं, वो अपने विचार यहां पर प्रस्तुत करेंगी। और आकांक्षा भी जब यहां पर आई थी तब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया था इस आध्यात्मिक दिव्य जीवन का सत्य। अब उसको ये बात अधिक समझ में आने लगी है। अभी अष्टाध्यायी के बाद वो प्रथम वृत्ति आदि पढ़ रही है। और ऐसी बहुत सी बेटियां हैं, वो अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। और आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आकांक्षा बेटी को आमंत्रित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमपिता परमेश्वर और गुरु चरणों में वंदन है। माँ भारती के लाडलो, आप सभी को नमन है। आएंगे जब आप यहाँ पर तो हम स्वागत करेंगे आपका। तो आइए, आपका इस श्रेय मार्ग पर बहुत बहुत अभिनंदन है। ईश्वर की कृपा से स्वामी जी ने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम आस्था के माध्यम से आप सभी तक अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे जीते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दृष्टि क्या है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो हम सब आपको बताना चाहते हैं। स्वामी जी कहा करते हैं कि जीवन में दो मार्ग होते हैं, एक श्रेय और एक प्रिय मार्ग। तो अपनी समझ और अपनी अनुभूति के अनुसार मुझे इनमें जो अंतर समझ में आता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ईश्वर की प्रेरणा सभी मनुष्यों में एक समान रूप से होती है। वो हर इंसान में समान रूप से विराजमान होता है। कोई कोई मनुष्य उसको सुन पाते हैं और कोई कोई उसको नहीं सुन पाते। तो जो सुन पाते हैं और जिस मार्ग की ओर उसको सुनकर उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार कर उसी के लिए, अर्थात उस अनंत के लिए, हमारे समाज के लिए अपने आप को अर्पित कर देते हैं, वो श्रेय मार्ग के पथिक होते हैं। और मतलब भौतिकता के आकर्षणों में फंसकर जो मनुष्य अंतर प्रेरणाओं को नहीं सुन पाता, मतलब परमात्मा की पुकार जो हमारी आत्मा में उठती है उसको जो नहीं देख पाता, जो उसको नहीं सुन पाता, वो होता है प्रिय मार्ग का पथिक। तो मुझे जो समझ में आता है कि श्रेय मार्ग पर जो चलते हैं वो हमेशा भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। ईश्वर हमेशा उनकी सहायता करते हैं। वो कभी भी किसी भी काम को करें, भगवान उन्हें हमेशा समझते हैं और उन्हें आश्वासन भी देते हैं। अहम एव स्वयं इदं वदामि दुष्टं देवेभिः ऋतुमानुषेभिः यं कामये तम तम उग्रं कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। अर्थात जो वेदानुकूल आचरण करते हैं उनका मैं हमेशा साथ देता हूँ। वो अगर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर उस मार्ग पर कठिनाइयां भी आ रही हैं तो भगवान उसका साथ देते हैं और उसको हमेशा आगे की ओर प्रेरित करते हैं। सभी के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि स्वामी जी के पास इतना ऐश्वर्य, इतना साहस, इतनी ममता, इतनी संकल्प शक्ति, स्वामी जी के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा क्यों, कैसे? तो सुनिए, अर्पित करते हैं जो अपना जीवन परमेश्वर की पुकार पर, अर्पित करते हैं जो अपना जीवन परमेश्वर की पुकार पर। होता है अधिकार उन्हीं का परमेश्वर के दुलार पर, होता है अधिकार उन्हीं का परमेश्वर के दुलार पर। स्वामी जी का इतना पुरुषार्थ, इतनी तपस्या, वो सुबह से उठकर शाम तक लगे रहते हैं अपने काम में। कभी भी उन्होंने हमेशा अपने जीवन में सबसे अधिक मान्यता दी है तो वो पुरुषार्थ को दी है। हमें यही शिक्षा देते हैं स्वामी जी कि आप क्योंकि पुरुष पुरुषार्थ के बिना पूर्ण नहीं होता, तो हमें पुरुषार्थ करना ही है, पुरुषार्थ ही हमारा लक्ष्य है एक तरफ से। तो आखिर स्वामी जी इस तरह से दिन रात हमारे लिए लगे रहते हैं एक दूसरे के लिए, तो आखिर
मन में ये प्रश्न उठता है, मेरे भी मन में उठता है कि इतना पुरुषार्थ क्यों करते हैं? क्या आवश्यकता है स्वामी जी को यहाँ पर बैठ के युवाओं को आह्वान करने की, युवा शक्तियों को जागृत करने की? क्या आवश्यकता है उन्हें हमें गुरुकुलों की स्थापना करने की, हमें यहाँ पर बुलाने की? तो एक उत्तर आता है मेरे मन में कि कमी है तो बस यही कि जिस सुख से, जिस आनंद से, जिस तृप्ति से, जिस प्रेम में स्वामी जी स्वयं जीवन को जी रहे हैं, उसी दिव्य जीवन को समष्टि के प्रत्येक मानव में वो जीवंत करना चाहते हैं, उसी को वो देखना चाहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य बड़े मार्ग पर चलता है, एक श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, तो उसकी हमेशा एक तमन्ना होती है कि जिस तरह से सुखपूर्वक मैं जी रहा हूँ उसी तरह से सबको जीना चाहिए। क्योंकि मैं भी तो एक सामान्य उसमें था, सामान्य स्थिति में, और यदि आज मैं ऊपर उठा हूँ तो उसमें भगवान का आशीष मेरे साथ हमेशा रहा है। तो सब उस मार्ग के पथिक बने। तो आइए अब उनके भावों को व्यक्त करने के लिए, युवाओं को आह्वान करने के लिए मैं वैदिक कन्या गुरुकुलम की ओर से बहनों को आमंत्रित करूंगी, जिसमें सर्वप्रथम हमारी बहन जागृति जी आएंगी और हम भारत में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं ऐसी चीजों को बताने के लिए, गुरुकुल में यहाँ की क्या महत्वता है पूरे संसार में, उसको बताने के लिए बहन जागृति जी। ओम परम पूज्य स्वामी जी एवं यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जब आध्यात्मिक मार्ग की ओर या शुभ कर्म की ओर जब आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमारे सामने कई सारी कठिनाइयाँ आती है। सबसे पहले कठिनाई तो हमारे माँ पिता, परिवार, सामाजिक लोग हमारे सामने बहुत कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती है, पर हम स्वयं भी उसमें कारण होते हैं। पर मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे माँ पिताजी ने इस मार्ग में चलने के लिए हम दोनों ही भाई बहनों को इस मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छी बात। पहले से ही इच्छा, जब मैं छोटी सी थी तब मेरे माँ पिताजी भी और मेरे भी इच्छा थी पूरी यहाँ आने की, पर मैंने जैसे सोच रखा था यहाँ आने की उससे भी कई गुना अच्छा है यहाँ। जब मैं यहाँ आई तब माता पिताजी को तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो लोग कहते थे एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, फिर भी अपने बच्चे के प्रति थोड़ा भी प्रेम नहीं है, या फिर कई लोग ये समझते कि आर्थिक स्थिति कम होगी, लालन पोषण नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे भेज दिए वहाँ। पर सच्चा प्रेम तो वही होता है जो अपने बेटा बेटी को श्रेय मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं और पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं। हम संसार में रहकर खेल कूद, भाग दौड़ और खाने पीने में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम जब ये सब कार्य करते तो ये सब कार्य तो और अन्य प्राणी भी कर सकते हैं। जब भगवान ने हमें इस मानव तन में भेजा है तो हमें नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए भेजा है। भौतिक दृष्टि से तो सभी मनुष्य ऊपर उठ सकते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। और यह हमारी सौभाग्य है कि हमें अभी यह अवसर मिला है। परम पूज्य स्वामी जी से हमें गुरु मिला है। हम घर में बैठे बैठे तो सोचते हैं कि स्वामी जी, आचार्य जी से सभी बच्चे बने, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे भी बने या हम ही बने। ऐसा अंतःप्रेरणा तो सबकी उठती है कि हम अच्छा कर्म करें, शुभ कर्म की ओर आगे बढ़े। सांसारिक लोक मोह में हम उन अच्छे इच्छाओं को हम उसी में दाब देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भाई बहन यहाँ आना चाहते हैं उनकी मैं इस वैदिक कन्या गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप इस देवयज्ञ में अपना आहुति देकर अपने को तथा दूसरों को भी और ऊपर उठाए, क्योंकि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ही होता है कि स्वयं ऊपर उठो और दूसरे को भी उठाओ। यदि आप जैसे दिव्य मानव यहाँ आएंगे तो भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक फिर से नई जागृति आएगी। ओम शांति। इस बात को बहुत महसूस करता हूँ। किसी सत्य को जीना एक अलग बात होती है और उसको कहना भी एक अलग बात होती है। कई बार हम सत्य में जी रहे होते हैं, उसको कह नहीं पाते। और जैसे कहते हैं ना, पूरा सत्य तो अनिर्वचनीय ही होता है। संबंधों में भी देखो, हम इतना प्रेम करते हैं कि उसको शब्दों में कह नहीं सकते, ऐसा बोलते, शब्द वहां बोने पड़ जाते हैं।
शब्दों में सामर्थ्य सीमित होता है, एक शब्द का सामर्थ्य उसकी एक परिधि होती है, उससे ज्यादा वो बाहर जाता नहीं है, क्योंकि एक शब्द में सारी सृष्टि समाहित हो नहीं सकती। तो भगवान से प्रेम हो हमारा, संसार में प्रेम हो हमारा, जो भी हमारे भाव हो उनको शब्दों में अभिव्यक्ति देना, यह भी कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन हमारी जागृति बेटी जो अभी जिसने इस श्रेय मार्ग पर भगवान के पथ पर अभी कदम आगे बढ़ाए हैं, उसने बहुत सुंदर रूप से अपने जिस सत्य को जी रही है उसको सशक्त अभिव्यक्ति भी दी है। बेटी जागृति को बहुत आशीर्वाद। बहन जागृति ने हमारा ध्यान एक और किया है कि जब हम यहाँ पर आते हैं, जब हम श्रेय मार्ग की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारे माता पिता बनते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। हमारी बहनों में और हमारे भाइयों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माता पिता की पूरी अनुकूलता है यहाँ पे कि आप यहाँ पर रहो, और वो ये नहीं चाहते, हमसे उनकी ये कोई भी आशा नहीं है कि हम यहाँ पर रहें, पढ़े लिखे, फिर वापस से घर पे चले जाएं। वो खुद ये बात को कहते हैं कि आप लोग रहो और बेटा स्वामी जी के लिए पूरा अपना जीवन लगा दो, और जो वो कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे जियो आप लोग। अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि भारत में यदि कहीं स्वर्ग है तो वो पतंजलि योगपीठ में है। ये तो सच्चाई है, लेकिन पतंजलि योगपीठ में भी अगर कहीं स्वर्ग है तो वैदिक गुरुकुलम में है वो। हमें ऐसा लगता है, हम जिस तरह से यहाँ पर रहते हैं, और वो थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम कैसे रहते हैं। गुरुकुल के रूप में मुझे एक ऐसी दिव्य जगह देखने को मिली जहाँ पर जाति के रूप में कोई भी कार्य नहीं होता। हम प्रांत की बहनें हैं, अलग अलग प्रांतों से आई हुई हैं, लेकिन एक रूम में, एक कक्ष में हम इस प्रकार से रहते हैं जैसे हमारे बरसों से कितना संबंध हो एक दूसरे से। हम स्वामी जी की, हम अपने गुरुओं की ममता की छांव में अत्यंत प्रेम व दिव्यता के साथ जीते हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि भारत में ऐसा भी कोई स्थान है जहां हम ऐसे जी सकते हैं। बहुत प्रसन्नता होती है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात भगवान की शरण में रहने का मौका मिला है।